हेलो स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद जैद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर को लेकर के कि एक्चुअल में मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। उसके बाद हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, उसकी ट्रुथ टेबल कैसे हम वेरीफाई करते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये मल्टीप्लेक्सर एक्चुअल में है क्या। मल्टीप्लेक्सर की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लेक्सर आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट में आता है और इसमें क्या होता है कि सेवरल्स इनपुट होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो मल्टीप्लेक्सर है इसको हम मक्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनका जो आउटपुट होगा उसकी जो कंट्रोलिंग होगी वो होगी सिलेक्शंस लाइन पे। ये बात कही जा रही है, ठीक है। इसकी जो कंट्रोलिंग होगी वो बेसिकली जो डिपेंड करेगी वो सिलेक्शंस लाइन पे डिपेंड करेगी। अब मल्टीप्लेक्सर में देखिए इन सिलेक्शंस लाइन्स को कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम समझते हैं। तो देखिए 2n डेटा जो होता है वो होता है आपका इनपुट्स, और जो n होता है वो होती है आपका सिलेक्शन इनपुट, और क्या होता है एक सिंगल आउटपुट होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वहाँ पे। सिलेक्शन इनपुट डिटरमाइन द इनपुट दैट शुड बी कनेक्टेड टू द आउटपुट। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसको हम डेटा सेक्टर भी कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या क्या बोला एक बार हम लोग फिर से उसको समझ लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होता है। तीसरी बात यह है कि मल्टीप्लेक्सर में 2n इनपुट्स होते हैं। अगर हम n की बात करते हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन लाइन होती है और एक सिंगल आउटपुट होता है। और एक बात मैंने ये भी बताई कि जो आउटपुट की कंट्रोलिंग होगी वो सिलेक्शंस लाइन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेक्टर भी कहते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, बहुत सारे इनपुट होंगे, बहुत सारे इनपुट को हम क्या करेंगे एक सिंगल आउटपुट में चेंज करेंगे, हैं। तब उसके बाद हम क्या करेंगे उसको आगे ट्रांसमिट करेंगे, और वो जो आउटपुट होगा मतलब कब कौन सा इनपुट ट्रांसमिट होगा ये डिपेंड करेगा सिलेक्शंस लाइन पे। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा काम होता है मल्टीप्लेक्सर का। अब इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो देखिए 4x1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये है कि उसके पास क्या होगा, 4 डेटा इनपुट्स होंगी। मतलब 4x1 या 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये है कि 4 इनपुट और एक आउटपुट। S1 S0 क्या होंगी, सिलेक्शन लाइंस होंगी। देखिए अभी मैंने बताया ना कि 2n करके आउटपुट होगा, तो देखिए अब इनपुट होगा। तो अब देखिए हमारे पास इनपुट यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो 2 मतलब 2 to the 4। तो अब इसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 ही तो होंगी। ये बात समझिए। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P0 P2 P3 P1 ये हैं इसकी 4 इनपुट लाइन, और F क्या है, एक सिंगल आउटपुट है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम पे बात करते हैं। 4x1 का मतलब है कि इसमें 4 इनपुट हैं। S0 और S1 इसमें क्या होंगे, आपके सिलेक्शंस लाइन होंगे। P0 P2 P3 P1 ये आपके इनपुट्स होंगे, और इसके साथ साथ F एक सिंगल आउटपुट होगा, ठीक है। आइए समझते हैं कि अब कौन सा डेटा कब ट्रांसमिट होगा, ये सिलेक्शन लाइन कैसे डिफाइन करती हैं इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये S0 S1 और S0 आपकी क्या है, सिलेक्शन लाइन है। ये F आपका आउटपुट दिखाया गया है और ये चारों के चारों आपके इनपुट हैं। इसी तरीके से अगर हम इसका देखें ब्लॉक डायग्राम तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, इनपुट्स हो जाएंगे, और ये दोनों आपकी सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आप एक बात समझिए कि अगर दोनों सिलेक्शन लाइन पे क्या होगा, 0-0 होगा। अगर दोनों सिलेक्शन लाइन पे 0-0 होगा तो उस केस में P0 वाला जो इनपुट है वो ट्रांसमिट होगा। वो हमें कहाँ मिलेगा, आउटपुट पे देखने को मिलेगा। मतलब दोनों सिलेक्शन लाइन जो है अगर मैं इन पे 0 कर दूं और इस पे भी 0 कर दूं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, P0 मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे सेकेंड केस में कि S1 अगर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और S0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है।
आगे आइए देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या कह रही है। थर्ड कंडीशन में ये कह रहे हैं कि S1 आपका 1 रहेगा और S0 आपका 0 रहेगा। तो S1 आपका 1 हुआ, S0 आपका 0 हुआ, तो इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, P2 मिलेगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन देखें तो उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को 1 कर दें, दोनों को हमने 1 कर दिया, S0 और S1 दोनों को हमने 1 करा, तो 1 करने पे क्या हो रहा है, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, P3 मिल रहा है। सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिलेक्शन लाइन को देखते हुए 0 का मतलब होता है बार, उसको बार से डिनोट करेंगे, और अगर 1 हुआ तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे, है ना। उसमें हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका S। सिंपल सी बात है। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या है, S 0 है और S1 भी आपका 0 है, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, P0 मिल रहा है। तो अब देखिए S1 का बार, S0 का बार और P0, क्यों, क्योंकि S1 पे आपको 0 मिल रहा है तो S1 का बार, S0 पे भी 0 है तो S0 का बार, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, P0, तो हमने P0 लिख दिया। सेकेंड केस में अगर हम इसी तरीके से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 का आपका बार होगा क्योंकि S1 0 है, और S0 पे क्या होगा 1, तो इसको हमने सिंपली ऐसे लिखा है ना, और उसके साथ साथ आउटपुट क्या मिल रहा है P1। तो सेम इसी तरीके से पूरी की पूरी हम क्या लिखते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। आइए देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में देखिए कि हमारे पास S0 और S1 चाहिए था, तो हमने क्या करा, एक नॉट गेट लगा लिया। ये हमारे के सारे क्या हो गए, इनपुट हो गए। अब इनके बीच में अगर आप देखें तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक बार मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे लिया करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए इनके बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था, जिसमें मैंने लॉजिक गेट्स पढ़ाया था कि अगर हमें कहीं पे भी डॉट ऑपरेशन करना होगा तो उसके लिए हम एंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे हमने क्या लगा रखे हैं, एंड गेट लगा रखे हैं। और एंड गेट के बाद उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे देखें कि इसके बीच में प्लस कर रहे हैं सारी इक्वेशंस के बीच में, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, इससे हमें मिल रही पहली इक्वेशन, इससे दूसरी, इससे तीसरी और इससे चौथी, तो चारों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम किसका लगाते हैं, और गेट को लगाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ये भी इसका ब्लॉक डायग्राम है। सिलेक्शन लाइन चाहे आप यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको डिनोट करना पड़ेगा कि ये सिलेक्शन लाइन है और ये इनपुट लाइन है और ये आपका आउटपुट है। So guys, this is the complete information about the multiplexer and 4x1 multiplexer. I hope it is helpful for you. Thank you for watching.